Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the follow-up questions of describe a time when you tried to do something but were not very successful. कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उस काम के बारे में बताना है या कोई टास्क किया उसके बारे में बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा धन कमा ले, मनी कमा ले, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं कि लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, सभी कुछ उसके पास है. बट कई लोग सोचते हैं कि जो हम फुल फैमिली उसके साथ है, सपोर्ट फुल मिल रहा है, चाहे वो दुख में है सुख में उसके साथ खड़ी है, तो वो उसकी सक्सेसफुल लाइफ है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है रिलेशनशिप में. तो डिफरेंट डेफिनेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन. सक्सेस इज द अचीवमेंट ऑफ समथिंग दैट यू हैव बीन ट्राई टू डू. सक्सेस इज यूनिक फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी ऑल हैव अ डिफरेंट मिक्स ऑफ टैलेंट. उनके अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो भी अलग होती है. आई बिलीव द सक्सेस इज अबाउट द मोटिवेशन. क्योंकि छोटी भी सक्सेस मिले पर वो मेरे को मोटिवेट करती है हमको. अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स टू रीच देयर हायर, सबसे हायर जो पोजीशन है पोटेंशियल, उस पर वो पहुंचना चाहते हैं. एंड बी हैप्पी एंड फुलफिल्ड. द की टू फाइंड व्हाट मोटिवेट्स यू एंड अल्टीमेट सक्सीड इज वर्किंग ऑन व्हाट यू मेक्स यू रियली हैप्पी एंड हेल्प यू रीच योर ग्रेटेस्ट. इसका मीन्स है कि अगर आपको ये मिल जाए कि कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, तो डेफिनेटली वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी. प्रॉपरली अगर आप काम करते रहेंगे तो वो आपको हैप्पी रखेगा और हेल्प करेगा कि आप अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच सकें. व्हाट थिंग डू चिल्ड्रन ट्राई टू सक्सीड इन. नो मैटर हु वी आर और वेयर वी कम फ्रॉम, certain principle will always be a part of our success regardless of what the success look like. कि कहाँ से हम कौन है और कहाँ से आए ये मैटर नहीं करता. प्रिंसिपल ये है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं. चिल्ड्रन विल नॉट ग्रो अप इफ वी डू नॉट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लर्न. Whether it is something like learning how to count the money or changing the flat tires, kids need to live real life as it. और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसमें होना चाहिए कि जब तक हम किसी बच्चे को चांस नहीं देंगे कुछ नया सीखने का, तो वो ग्रो अप नहीं कर सकते. और चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही सीखने की कोशिश करे, जैसे कि मनी को कैसे काउंट करना है, छोटे छोटे काम कैसे कंप्लीट करने हैं, अपनी रियल लाइफ में कैसे जीना है, ना कि जैसे ड्रामेटिक जहाँ फिल्मों की लाइफ जो होती है रियल लाइफ, उसमें नहीं, रियल लाइफ में जीने का उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए. और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग, कि जैसे छोटी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वही उनको एक मोटिवेशन देता है कि आगे जाकर वो बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस के लिए. Which do you think is more important for people to become a successful, hard work or opportunity? कि सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, हार्ड वर्क और अपॉर्चुनिटीज. When it comes to the question, the most important thing, an opportunity or hard work, the different people hold the different views. In my opinion, hard work is the more important. With the help of hard work, we can create new opportunities that can be trusted to succeed. An opportunity gives you a very small chance of great success, but hard work is sure to offer you much greater chance to success. कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटीज अपने लिए चांस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि दिए गए किसी के चांस से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. तो वो अपॉर्चुनिटी अगर कोई और देगा तो वो छोटा चांस होता है सक्सेस को अचीव करने का. पर अगर अपने खुद के बलबूते पर हम कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी सक्सेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है. क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक पीपल वुड बी हैप्पियर इफ दे डू नॉट हैव एनी गोल टू अचीव. आई बिलीव दैट द गोल लाइफ विदाउट purpose is useless. Objectives always motivate us to look forward and to do something and great and new.
लाइफ पर्पस और गोल के बिना यूजलेस है, बिल्कुल ही वेस्ट है। अगर हमको पता नहीं हमको क्या करना है तो हम बिल्कुल ही फ्री बैठे रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारा माइंड है वो गलत एक्टिविटीज में जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम गोल सेट करेंगे वो हमको मोटिवेट करते कि हमको आगे क्या करना है और क्या नया नया हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द मिस्टेक्स कैन हेल्प पीपल अचीव अ ग्रेटर सक्सेस? इट इज real future, means it is true that the failure breaks people but it motivates as well. The failure never fails to teach people new things that help people to achieve the great success. ये सच्चाई है कि अगर इंसान एक बार फेल हो जाता है तो वो टूट जाता है, बट इट मोटिवेट भी करता है उसको। और अगर जो किसी की गलती होती है या अपनी कुछ गलती से लोग ज़्यादा सीखते हैं, तो जिसकी वजह से आगे वो ध्यान से चलते हैं और ग्रेट सक्सेस को अचीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रीजन ऑफ फेलियर? फेल होने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर सेल्फ स्टीम, इसके कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं होता, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एंड नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, कि बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते जा रहे हैं, अगर उससे कुछ सीखकर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। ये सिर्फ मैंने हेडिंग्स दी है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वाई इज इट द सेम सम पीपल अचीव सक्सेस फास्टर? कुछ लोग सक्सेस को बहुत जल्दी कैसे अचीव कर लेते हैं दूसरों की बजाय। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक प्लान एंड डू वर्क अकॉर्डिंगली। इफ अ पीपल वर्क स्टेप बाय स्टेप विद द डिसिप्लिन देन दे डेफिनेटली गेट सक्सेस फास्टर देन अदर्स। कि अगर स्टेप बाय स्टेप प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑब्वियसली जो उनका जो सक्सेस के और नज़दीक आते जाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको अचीव कर लेंगे, बजाय उसके कि अगर कोई दूसरा इंसान बिना किसी प्लानिंग के चल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सॉल्व करने में उसका टाइम जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो दिस इज द आइडिया अबाउट दैट क्यू कार्ड्स एंड द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. Please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.